हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे, जय श्री राम। गाइस, आज दिन है मंगलवार। तो यहाँ जी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है। तो जी यहाँ मैं करने लगी ब्रश। और फिर यहाँ जी मैं नहा धो के अपना आ गई छत पे। मैं देखती थी तेज़ धूप है ना आज भी। तो गाइस, जब तेज़ धूप होती है ना, बड़ा ही मज़ा आता है। फिर मैं फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होके आगे नाश्ता करने। तो यहाँ मम्मी ने बोला तो बहन के साथ ही खा ले, तो मैं उसके साथ ही खाने लगी। आलू की सब्ज़ी थी, पराठा था। तो यहाँ जी मैं निकल ली घर से ऑफिस के लिए। तो आज मैं खुद ही निकली थी। आज पापा को कुछ काम था तो वो नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। तो जी मैं खुद यहाँ पे निकल रही हूँ। मैं देख रही हूँ यार, यहाँ मतलब हमारा ऑटो बहुत देर तक खड़ा रहा। यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि आगे ऋषिकुल से घूम के चले जाओ। पता नहीं यहाँ पे कुछ रैली निकल रही थी किसी चीज़ की, मुझे पता नहीं चला। मैं देख रही थी यहाँ इतनी भीड़ थी, इतना हल्ला, इतना शोर था ना, सच में। तो उसके बाद बहुत हमने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि लेट भी हो रहा था और इतना टाइम भी नहीं था कि हम उधर से घूम के जाए। तो हमने बोला कि हमें रानीपुर मोड़ जाना है। देन पुलिस वालों ने बोला चलो ठीक है चले जाओ। तो यहाँ से मैं निकलती हूँ और देखो मैंने शूट कर ही लिया था कि मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे को तो नहीं समझ में आया, यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ से रखे थे इनकी ट्रॉली में। तो पता नहीं ये क्या हो रहा था यहाँ पर, मेरे को नहीं समझ में आया। यहाँ पे मतलब पुलिस वालों ने बहुत रोक भी कर रखी थी, लोग मतलब मना ही कर रहे थे आने के लिए इधर साइड। देन फिर जी मैं निकल ली अपने ऑफिस के लिए। तो मैं बोल रही थी अंकल को, मैंने कहा अंकल जल्दी जल्दी चला लो, देर हो रही है। तो गैस लेट हो ही जाता है, सुबह घर का भी काम वगैरह रह ही जाते हैं। तो यहाँ जी मेरे साथ बैठी थी एक और लड़की, और उसको जाना था यहाँ प्रेमनगर आश्रम। तो अंकल यहाँ जी मेरे को सीधा सामने ले जाते हैं प्रेमनगर आश्रम की तरफ। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यार एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से अंकल भयंकर घुमाए जा रहे हैं। तो यहाँ ये सब वुडलैंड का शोरूम, कैंटाविल का शोरूम, रेड टे, मतलब बहुत सारे शोरूम है। ये पेट्रोल पंप है, देन सिटी हॉस्पिटल हो गया हमारा, इसके आगे ये रहा। उसके बाद ये चौक है जी रानीपुर मोड़ का, यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती हैं पर अभी नहीं है यहाँ पर। तो गाइस बहुत लोगों के चालान भी इसी जगह पे कटते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, विदाउट हेलमेट प्लिंग करके रखते हैं। तो फिर मैं पहुँच जाती हूँ ऑफिस और मैं करने लगी अपना काम। उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे धूप में आके, धूप सेकने के लिए। तो यहाँ हमें एक पेपर है जो मिल नहीं रहा था, तो यहाँ मैडम और मैं लगे पड़े थे उसे ढूंढने में। तो यहाँ पे उसके बाद वो मिल जाता है, फिर मैं निकल लेती हूँ किसी काम से बाहर। तो यहाँ मैं ऑफिस से ही निकली हूँ, बाहर भी मुझको कुछ काम था। तो यहाँ से ये रोड तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगी कि ये टिबड़ी, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, टिबड़ी वाली रोड है ये, पीछे की वाली साइड की। यहाँ साइड में रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन दिख रही होंगी इसको। फिर मैं इसके बाद आ जाती हूँ इंडस्ट्रियल एरिया है, टाटा मोटर्स का शोरूम है। देन यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पकौड़े। तो यहाँ पर उसके बाद जी मैं निकल रही दोबारा ऑफिस के लिए। मैंने पकौड़े ले लिए। उसके बाद गाइस यहाँ का व्यू देखो, काफ़ी अच्छा व्यू है। दिन में तो हम इस रोड पे निकल सकते हैं, हम रात में नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं। ये आ गए में शिवलोक कॉलोनी। तो यहाँ ये शिवलोक कॉलोनी का पार्क है, ऐसा नहीं है एक पार्क है शिवलोक कॉलोनी में, कम से कम नहीं तो 3-4 पार्क हैं, झूले हैं यहाँ पर, मतलब बच्चे भी खेल लेते हैं। उसके बाद जी ये हम खा रहे हैं यहाँ पे आलू और गोभी के पकौड़े, तो बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद मेरे को मीठे की क्रेविंग होने लगी, तो मैं आ गई मिठाई की शॉप पर। यहाँ से भी मैंने कुछ मीठा लिया, फिर दोबारा मैं ऑफिस में आ जाती हूँ और यहाँ पे करने लगी मैं दोबारा से ऑफिस का काम, बिल विल बनाए जितने भी थे। तो गाइज़ मैं एज अ सिस्टम ऑपरेटर काम करती हूँ ऑफिस में। और यहाँ मैं देखती हूँ ऑफिस के शॉप के सारे लड़के हमारे यहाँ झुंड बना के बैठे हुए थे। मैं सोचने लगी क्या कर रहे थे, मुझे पता चला ये लूडो खेल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हमारे सर ने दी हम सबको पार्टी। तो यहाँ बीकानेर से उन्होंने मंगवाई थी कचौड़ी सबके लिए। और गाइस बीकानेर की कचौड़ी आलू प्याज वाली होती है, ये भी इतनी यमी होती है ना खाने में, सच में ऑलमोस्ट लोगों ने खाई भी होगी। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ रानीपुर मोड़, और मैं यहाँ देखती हूँ आज है ट्यूसडे, तो यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी ना मंदिर से भी, मतलब काफ़ी सारे लोग ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ घर, और मैं यहाँ पीने लगी पानी। फिर मैंने मम्मी को देखा, मैंने बोला यार मम्मी, मतलब घर पर आओ ना सबसे पहले मम्मी की याद आती है, मम्मी को देखो। उसके बाद मैं यहाँ करने लगी मम्मी को प्यार अपनी, और वो स्माइल करने लगी यहाँ पर। उसके बाद मैं हो गई तैयार, क्योंकि हमें जाना था हनुमान मंदिर। तो यहाँ मैं अपनी बहन को देखती हूँ, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। तो आज मेरी खाने से छुट्टी हो गई थी, तो यहाँ मेरी बहन घूम रही है आटा, ही मेरी बड़ी वाली सिस्टर है। और यहाँ बन रही है जी कढ़ी, और ये बन रहे हैं चावल। तो ये कढ़ी चावल दोनों मेरी बड़ी वाली बहन ने ही बनाए थे, तो वो भी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है।
मतलब मेरी बहनें भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही काम करती हूँ, मेरी बहनें भी कर लेती हैं। तो यहाँ मैं निकल ली एक्टिवा से मम्मी को लेके हनुमान मंदिर। और कैसे जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है, वो बेड में बैठी रहती है, ऐसा कुछ नहीं, मेरी मम्मी भी बहुत सारा काम करती है, बल्कि मेरे से ज़्यादा ही करती है। हम चले जाते हैं ऑफिस तो पीछे से मेरी मम्मी ही काम करती है। आजकल उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी है क्योंकि ठंड का टाइम है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं उनको कहती हूँ कि वो रेस्ट ही करें। यहाँ हम पहुँच जाते हैं हनुमान मंदिर, हमने हनुमान जी के लिए लिया प्रसाद। ये चौक बाजार वाला हनुमान मंदिर है और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने बाबा से आशीर्वाद लेने। तो यहाँ हमने ले लिया प्रसाद। हम तो ज़्यादातर हनुमान जी को ऑरेंज वाली बूंदी का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ मैं आ जाती हूँ चौक बाजार से आगे ठंडे कुएं के पास। तो ये तारा माता का मंदिर है, साइड में आपने देखा ही होगा। और ये सामने मिशन है, जो जितने लोग यहाँ पर आए हुए होंगे उनको पता होगा। यहाँ मेरी ताई जी का घर है, पहले हम भी यहीं रहा करते थे। तो यहाँ मैं आती हूँ उनसे मिलने, इसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। और यहाँ मैं देखती हूँ मेरी छोटी वाली सिस्टर रोटियाँ बना रही है, तो मतलब बहुत ही हम सारी बहनें मिल के काम कर लेते हैं। तो यहाँ उसके बाद कान्हा जी को भी भोग लगा हुआ था, फिर मैं जी खाने लगती हूँ खाना। और गाइस खाना मतलब ऐसा बना हुआ था ना, मज़ा ही आ गया। जिस दिन कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल बनते हैं ना, खाने की एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होती है। तो यहाँ मैं खाने लगी खाना, मैंने मेरी बहन को बहुत ही मस्त खाना बनाया। यहाँ मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो मैंने मम्मी को सॉक्स वगैरह बनाई। मैंने कहा यार आप आराम करो, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत। उसके बाद मैं भी आ गई गाइस सोने। ओके जी, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।